यदि आपको कोई धोखा देता है तो उसके साथ क्या करना चाहिए? जानेंगे गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी में। धोखा मिलना जीवन की सबसे कठिन और पीड़ादायक घटनाओं में से एक है। किसी अपने पर विश्वास करके जब हम टूटते हैं तो मन में आक्रोश, बदला और दुख की आग जलती है। लेकिन गौतम बुद्ध ने सिखाया कि धोखे के बाद भी जीवन में शांति कैसे पा सकते हैं। आइए इस कथा के माध्यम से हम यह जानें कि यदि आपको कोई धोखा देता है तो उसके साथ क्या करना चाहिए। गौतम बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ राजगृह के निकट एक विहार में रुके हुए थे। एक दिन सुबह सुबह आनंद का चेहरा उदास था। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। वह हर समय की तरह शांत नहीं था, उसका मन व्याकुल था। बुद्ध ने पूछा, आनंद, आज तुम्हारे चेहरे पर शांति नहीं है, क्या कोई चिंता है? आनंद ने सिर झुकाते हुए उत्तर दिया, भगवान, जब किसी अजनबी से धोखा मिले तो पीड़ा कम होती है, पर जब कोई अपना विश्वासघात करे तो मन जैसे बिखर जाता है। मैं यही अनुभव कर रहा हूँ। बुद्ध ने शांत भाव से पूछा, क्या तुम अपनी पीड़ा का कारण बताओगे? आनंद ने कहा, मैंने अपने बचपन के मित्र सुदादत्त को इस विहार में आने के लिए आमंत्रित किया था। मैंने उसे सब कुछ दिखाया, भोजन दिया, हर सुविधा दी, पर आज पता चला कि वह ही हमारी कुछ वस्तुएं चुरा कर भाग गया। मेरा मन टूट गया है। प्रभु, बुद्ध ने आंखें बंद कर लीं और कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, आनंद, चलो आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा, एक बिच्छू और एक विश्वासघात की। बहुत समय पहले मगध राज में चंद्रकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। वह न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ था। राज्य में सुख शांति थी। एक दिन एक साधारण बिच्छू कलादत्त राजधानी में आया और राजा से भिक्षा मांगी। कालदत्त देखने में बहुत साधारण था, पर उसमें वाणी की गहराई थी। वह बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करता था और लोगों को संयम का मार्ग दिखाता था। राजा उसके विचारों से प्रभावित हुआ और उसे राजमहल में ठहरने का आग्रह किया। बिच्छू कालदत्त ने कहा, राजन, मैं बिच्छू हूँ, मुझे सुविधाएं नहीं चाहिए, परंतु यदि आप चाहें तो मैं कुछ दिनों तक लोगों को धर्म सिखा सकता हूँ। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, आप हमारे अतिथि हैं, आपकी सेवा करना हमारा सौभाग्य है। कुछ दिन बीते। कालदत्त महल में लोगों को प्रवचन देता, राजा की प्रशंसा करता और बुद्ध के नाम का गुणगान करता। परंतु धीरे धीरे महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। खजाने में सोने के सिक्के गायब होने लगे। मंत्रियों के कमरों में बहुमूल्य वस्तुएं चोरी होने लगीं। संदेह किसी नौकर पर नहीं था, क्योंकि सारे सेवक वर्षों से ईमानदार थे। राजा ने जांच करवाई और एक रात कालदत्त को राजकोष के पास चुपके से देखा गया। कालदत्त को पकड़ा गया। उसके झोले से राजमहल की वस्तुएं मिली। सब स्तंभ रह गए। राजा को विश्वास नहीं हुआ कि जिस बिच्छू को उन्होंने आदर दिया, भोजन दिया, वह विश्वासघात कर गया। राजा का क्रोध सातवें आसमान पर था। उसने गुस्से में कालदत्त से पूछा, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मैंने तुम्हें मान सम्मान दिया, तुम्हारा विश्वास किया, तुम्हें अपने घर पे
शरण दी, फिर भी तुमने विश्वासघात किया। ऐसा क्यों किया? कालदत्त मुस्कुराया और बोला, राजन, मैं केवल एक चोर नहीं, मैं इस समाज का प्रतिबिंब हूँ। मुझे किसी पर विश्वास नहीं। मैं जानता था कि कोई न कोई मूर्ख राजा मुझे आदर देगा और मैं उसे लूट लूँगा। राजा ने तलवार मंगाने का आदेश दिया, लेकिन तभी बुद्ध के एक शिष्य धर्मनंद, जो वहाँ प्रवचन देने आए थे, उन्होंने हस्तक्षेप किया। धर्मनंद ने राजा से निवेदन किया, राजन, आप क्रोध में निर्णय ले रहे हैं। चलिए गौतम बुद्ध के पास चलते हैं। उनसे यह पूछते हैं कि क्या हमें धोखा देने वालों को दंड देना चाहिए या कुछ और करना चाहिए। राजा चंद्रकेतु धर्मनंद और कालदत्त को लेकर बुद्ध के पास पहुँचे। राजा ने सारी बात विस्तार से बुद्ध को कह सुनाई। बुद्ध ने ध्यानपूर्वक सब सुना। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, राजन, जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो वह तुम्हारे चरित्र की परीक्षा नहीं लेता, वह अपने चरित्र को प्रकट करता है। तुम जैसे बनते हो वैसे ही रहो। क्रोध करके तुम उसे सजा तो दे सकते हो, पर खुद को दुख से नहीं बचा सकते। राजा ने पूछा, भगवान, फिर मैं क्या करूं? बुद्ध बोले, 3 बातें याद रखो। जो धोखा देता है उसका कर्म उसका पीछा करेगा। जो क्षमा करता है उसका हृदय हल्का होता है। जो बदला नहीं लेता वह अग्नि को बुझा देता है। यदि तुम क्रोध से प्रेरित होकर दंड दोगे तो वह तुम्हें भीतर से जला देगा, लेकिन यदि तुम उसकी गलती को उसकी पीड़ा समझकर छोड़ दोगे तो तुम ऊपर उठ जाओगे। राजा कुछ समय तक मौन रहा, फिर उसने तलवार नीचे रख दी और कालदत्त से कहा, मैं तुम्हें दंड दे सकता हूँ, लेकिन मैं तेरी आत्मा को झकझोरना चाहता हूँ। जा, इस राज्य से बाहर चला जा, तेरे कर्म तेरा पीछा करेंगे। कालदत्त हक्का बक्का रह गया। उसे दंड की अपेक्षा थी, पर यहाँ क्षमा मिली। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जब कोई व्यक्ति तुम्हें चोट देता है वह केवल एक तीर चलाता है, लेकिन जब तुम उसके प्रति द्वेष पालते हो तब तुम अपने ऊपर 1000 तीर चलाते हो। क्षमा ही शांति का द्वार है। कहानी सुनकर आनंद की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भगवान, मैंने मन में सुदत्त के लिए बहुत क्रोध भर लिया था, मुझे क्षमा करें। बुद्ध ने कहा, आनंद, क्षमा तो स्वयं को देनी होती है, दूसरों को नहीं। जब मन से द्वेष मिटता है तभी आत्मा हल्की होती है। फिर बुद्ध ने आनंद को 7 ऐसी सीख सिखाई कि आनंद सुनकर चकित रह गए। पहली थी, धोखा दूसरों का कर्म है, तुम्हारा नहीं। जिसने किया है वही भोगता है। दूसरा, बदले की आग स्वयं को ही जलाती है। अगर तुम प्रतिशोध में जीते हो तो शांति कैसे पाओगे। तीसरी बात, क्षमा कमजोर की नहीं, महान की पहचान है। जो क्षमा कर सकता है वही सच्चा विजेता है। चौथा पॉइंट, हर धोखा एक शिक्षा है, यह बताता है कि कहाँ अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। 5वां पॉइंट, आसक्ति दुख का कारण है, किसी से अत्यधिक जुड़ाव ही धोखे का दर्द देता है। 6वां पॉइंट, मन का ताप
शांति से बुझता है, क्रोध से नहीं। 7वां पॉइंट, जो माफ करता है वही पुनर्जन्म से मुक्ति होता है। द्वेष जन्म जन्मांतर में तुम्हारा पीछा करता है। फिर बुद्ध ने आनंद को भीतर की शांति के बारे में समझाया। उस दिन के बाद आनंद ने सुदत्त को खोजने की चेष्टा नहीं की। उसने ना बदला लिया, ना गुस्सा पाला। उसने केवल अपने मन को बुद्ध की शिक्षाओं से भर दिया। कई महीने बाद सुदत्त एक दिन वापस आया। वह रोगग्रस्त था, अकेला था और रो रहा था। आनंद ने उसे भोजन दिया, वस्त्र दिए और कहा, मैं तुझे दोषी मानकर दुखी था, पर जब मैंने तुझे माफ कर दिया तभी मुझे सच्चा सुख मिला। सुदत्त ने उसके पैरों में गिरकर कहा, मैंने तुम्हें धोखा दिया था, तुमने मुझे माफ करके मुझे बचा लिया। गौतम बुद्ध कहते हैं, यदि तुम्हें किसी ने धोखा दिया है तो उसे दंड देने की आवश्यकता नहीं। समय और उसका कर्म उसे बहुत गहराई से सिखाएगा। तुम्हारा काम केवल अपने मन को शुद्ध रखना है, क्योंकि शांति केवल वहीं जन्म लेती है जहाँ द्वेष नहीं होता है। आज के युग में अक्सर लोग जब धोखा खाते हैं तो वह अपना आपा ही खो बैठते हैं और सामने वाले को इतना सुनाते हैं कि खुद ही अपनी गलती के भागीदार बन जाते हैं। लेकिन ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जब धोखा खाने के बाद भी, किसी दूसरे से अपशब्द सुनने के बाद भी उसे क्षमा करने की शक्ति रखते हैं। जो लोग क्षमा करने की शक्ति रखते हैं उनके अंदर ही शांति होती है। वह ही अंदर से कठिन शब्द में निर्णय लेने की कला को जानते हैं, ना कि जैसे ही दूसरे के बारे में सुनते हैं और खुद अपना आपा खो बैठते हैं। एकदम ही भूल जाते हैं कि हम अभी किस अवस्था में थे और अब हम किस अवस्था में पहुंच गए हैं। ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो अपने इंद्रियों पर काबू पा लेते हैं, अपने मन मस्तिष्क पर काबू कर पाते हैं। आप सब लोगों में से ऐसे कौन लोग हैं जो अपने गुस्से पर काबू पा लेते हैं, या जिनको छोटी छोटी बातों पर बहुत अधिक गुस्सा आ जाता है? गुस्से में आकर वह दूसरों को अपशब्द भी बोल देते हैं। ऐसे लोग कमेंट में यस टाइप करें। गौतम बुद्ध की इस कहानी से आपने क्या सीख पाई? यह कहानी आपको कैसी लगी, ये कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे और आप अपने जीवन में कुछ सीख पा सकें।